हेलो दोस्तों, फोकस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसे इंडिया का सामान्य अध्ययन करेंगे। आइए, भारत का भूगोल। ये भारत का मैप है, इंडियन मैप है। जैसे ये दिशा हो गया पूर्वी, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। माने कहने का मतलब उत्तर माने ऊपर, उत्तर। जब ये उत्तर हो गया तो ये दक्षिण, दक्षिण हो गया। अब आइए, पूर्वी बिंदु मैंने कहने का मतलब पूर्वी राज्य का सबसे अंतिम बिंदु ये होता है वालांगू। वालांगू या किबिथु, किबिथु। ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया। और ये पश्चिम दिशा में पश्चिमी बिंदु होता है गहीर माथा या सरक्रीक। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात हो गया। तो सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा या सरक्रीक या गुजरात। सबसे अब आइए उत्तर दिशा में सबसे उत्तरी बिंदु यानी इंदिरा कौल। इंदिरा कौल का मतलब क्या? कौल माने ऊपर उठाना, यानी इंदिरा कौल। ये किस राज्य में है? तो लद्दाख, लद्दाख। इंदिरा कौल यानी लद्दाख। अब ये दक्षिण में यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे बिंदु अंतिम आएगा तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और आप लोगों को कहेगा संपूर्ण भारत का दक्षिण का अंतिम बिंदु तो कन्याकुमारी। नीचे यह कहेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में आएगा। हो गया। अब देखिए, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिम हो गया। पूर्वी का अंतिम बिंदु वालांगू या किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी का गहिरमाथा सरक्रीक यानी मतलब गुजरात, इंदिरा कौल यानी लद्दाख, और कन्याकुमारी का मतलब तमिलनाडु। इतना हो गया। अब देखिए, ऊपर से नीचे ये हो जाएगा अक्षांश, ये हो जाएगा ऐसे देशांतर। आइए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया। इधर आइए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया। कहने का मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर आ जाइए, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। अब आइए अक्षांश। अच्छा, पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और इधर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो गया। अब मिला देते हैं अंतिम बिंदु, यहाँ का अंतिम बिंदु जो वालांगु त्रिभुज है और यहाँ का सर्किल की जो गहिर्माता है, दोनों को मिलाते हैं। ये कितना किलोमीटर है? तो 29-33 किलोमीटर। और यहाँ का अंतिम बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, यहाँ का हो गया, और यहाँ पे कन्याकुमारी, दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना किलोमीटर है? तो 32-14 किलोमीटर। कितना हो गया? अब आइए देखिए तो आकार कैसा लग रहा है। इसका आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है? तो कहेगा भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। टोटल क्षेत्रफल कहेगा भारत का तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया। ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। हो गया। अब आइए तो यानी इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो भारत में टोटल 9 तटीय क्षेत्र है। जैसे देखिए ये पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में है। हो गया। तो पूर्वी टोटल तटीय जो भारत के राज्य है वो 9 है। तो पश्चिम दिशा में यहाँ पे पश्चिम दिशा में 5 है और पूर्व दिशा में 4 है। टोटल कितना हुआ? 9। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से सटे हुए हैं, तो टोटल कितने हैं? 9 है। तो पूरा में आइए देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु। इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे एपी मतलब आंध्र प्रदेश। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे उड़ीसा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो देखिए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 4 इधर पूर्व दिशा में, 4 पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 5। यहाँ पे देखिए गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे केरल। हो गया 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5, 4, 9। यानी कि टोटल कितने समुद्र तट से सटे हुए हैं? तो 9। कितना हो गया? तो समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ में डालते हैं इसको। ये भारत जो है, भारत का जो आकार है चतुष्कोणीय है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कितना प्रतिशत में? कितना प्रतिशत में है? 2.42%। ठीक है। कुल क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल का प्रतिशत है। जनसंख्या में कहेगा, जनसंख्या में 17.5% है। लेकिन पहले के डाटा से अब वर्तमान में क्या है? जनसंख्या में भारत वर्तमान में कौन सा स्थान है? फर्स्ट। अब देखिए भारत का स्थलीय कितना है? भारत का स्थलीय कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। हो गया। तटीय कितना है? तटीय है आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन कुछ बढ़ा है वर्तमान में 11,080। छोड़िए पहले डाटा रखिए। कितना हो गया? अब आइए इसको मिटा देते हैं।
गया। अब देखिए जो कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीचों दो भागों में काटती है, कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा भारत को बीचों बीचों भागों से काटते, जैसे देखो, देखिए एंटर एंटर कहाँ से करता है भारत में? यहाँ पे है गुजरात, इसके ऊपर है राजस्थान, तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान का भाग हो गया, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश का भाग गया, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे झारखंड का हो गया, उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल का भाग हो गया, उसके बाद ऐसे 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 पूर्वी पूर्वी भारत में यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम से होते हुए ऐसे ही निकल जाती है। तो देखिए तो कितना 8 राज्य, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ से करता है? किस राज्य से? गुजरात। और सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे कम राजस्थान से, सबसे ज्यादा तो एमपी मध्य प्रदेश से हो गया। अब पूर्वी राज्य में सबसे पहले एंट्री कहाँ करता है? तो त्रिपुरा से। और किस राज्य से निकलता है? मणिपुर से, मिजोरम से, मिजोरम राज्य से होकर निकल जाती है। हो गया। ये कर्क रेखा है। पहले गुजरात, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम से निकल जाती है। हो गया। तो सबसे कम कहेगा तो कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? तो राजस्थान। ठीक है। सबसे पहले, तो पहले किस राज्य में से गुजरती है? तो क्या बोलते हैं, गुजरात। यहाँ पे गुजरात हो गया। सबसे ज्यादा कहाँ किस राज्य से गुजरती है? तो एमपी मध्य प्रदेश। और पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य से होकर एंट्री करती है? तो पूर्वी भारत का, पूर्वी इंडिया का, तो त्रिपुरा। और किस राज्य से होकर निकलती है? तो मिजोरम निकलती है, तो मिजोरम। ये तो हो गया। अब देखिए भारत के बीचों बीच से ऐसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर काटती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा काटती है, ये नैनीताल से होकर। ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे करिए, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा, 5 राज्य से होकर गुजरती है। देखिए कैसे। सबसे तो पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के नैनी एक जगह है, वहां से। तो सबसे तो पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी, यहाँ पे एमपी है, मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा, और उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य से हो गया। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजरती। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऐसे 2 राज्य हैं जो, हाँ, ये 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री ऐसे 2 माने 23.5 डिग्री, माने कहने का मतलब कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर, ये दोनों रेखाएं ऐसे 2 राज्य है जहां से होकर गुजरती है। वो दोनों राज्य का नाम पता है क्या है? देखिए पहला तो मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब बताइए गुजरता है ये जो ये 82.5 डिग्री और ये कर्क रेखा, और ऐसे एक जिला का नाम बताएं जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को, यहाँ पे देखिए यहाँ काट रही है। तो ये छत्तीसगढ़ का नाम है, छत्तीसगढ़ के जिला का नाम है सूरजपुर। कौन सा? सूरजपुर। यहीं पर काटती है। कितना हो गया? अब आइए हम लोग जानते हैं भारत की स्थिति विस्तार में। अब हम लोग को पढ़ना है, हाँ, सीमा, पड़ोसी देश। बता दें, आइए पड़ोसी देश।
पड़ोसी देश देखिए पड़ोसी माने पड़ोसी देश माने भारत का पड़ोसी देश। यहाँ पे देश है कौन? म्यांमार हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। यहाँ पे श्रीलंका हो गया। यहाँ पे श्रीलंका हो गया। और यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। और यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे चीन हो गया। और यहाँ पे नेपाल हो गया। और यहाँ पे भूटान हो गया। ये कौन से देश हैं? ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कहेगा अगर सबसे ज्यादा भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो ये बांग्लादेश। कितना? तो 40-96 किलोमीटर हो गया। और सब ये ज्यादा है, ये ज्यादा में है। और सबसे कम में कहेगा तो अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर हो गया। अब आइए किस किस राज्य से होकर सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए ऐसे, ये सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद पंजाब से, उसके बाद जम्मू कश्मीर से हो गया। 1 2 3 4 और एक लद्दाख से, लद्दाख। तो 5 राज्य से बनाता है। तो कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य से। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? यहाँ पे लिख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा। अब आइए अफगानिस्तान। और फिर देखिए ये पहले जो पाकिस्तान के पूरा भाग था ना, ये सब भारत का ही भाग था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले ये रेखा हुआ करती थी, डुरंड रेखा। ठीक है, जो 1896 में ये बनी थी। लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तो ये रेखा अफगानिस्तान से मिल गया है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। ठीक है, और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान से भारत के कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो ये लद्दाख का मात्र एक लद्दाख है जो सीमा बनाता है अफगानिस्तान से। इतना हो गया। अब आइए चीन के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? चीन के साथ आइए, तो सबसे पहले जानिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन। कौन? मैक-मोहन रेखा हो गया। मैक-मोहन रेखा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो गया लद्दाख, ये लद्दाख हो गया। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। 3 इधर, और यहाँ पे एक सिक्किम है, और यहाँ पे एपी अरुणाचल प्रदेश। तो 3 और 2 5, तो 5 बनाते हैं। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, और तीसरा उत्तराखंड, और चौथा सिक्किम, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। पांचवा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। 5 इधर और 5 इधर हो गया। इसमें देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 क्या है? राज्य है। हो गया। और भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा। अब ये नेपाल को यहाँ समझते हैं। नेपाल से सीमा देखिए,
तो नेपाल से आइएगा तो उत्तराखंड, एक नंबर उत्तराखंड हो गया, 2 नंबर यूपी हो गया, 3 नंबर बिहार हो गया, 4 नंबर यहीं पे है ऐसे ऐसे राज्य जो पश्चिम बंगाल, और 1 2 3 4 5 नंबर कौन सा है, सिक्किम, ये सिक्किम हो गया यहाँ पे है। तो 5 चाइना और 5 नेपाल और 5 क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान। तो नेपाल से 5 को देखिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी माने उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बगल में सिक्किम, सिक्किम। तो 5 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतना हो गया। इधर हो गया, इधर हो गया, और चाइना हो गया, और नेपाल हो गया। यहीं पर देखिए भूटान देश है, छोटा सा देश भूटान। इससे कौन कौन सीमा यहाँ पे मिल रहा है, पश्चिम बंगाल, भूटान का, ये यहाँ पे भूटान, भूटान। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल, और यहीं पे है सिक्किम, ये सिक्किम है। तो सिक्किम, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम हो गया, और यहाँ पे हो गया कौन सा, ये हो गया असम, ये असम है। यहाँ पे है कौन, असम हो गया, और यहाँ पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से कितना राज्य, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य इधर। अब आइए यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है नागालैंड, नागालैंड, और यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर, और यहाँ पे है मिजोरम। देखिए तो 4 इधर भी हो गया। तो म्यांमार और भूटान 4 राज्य से सीमा बनाते हैं, हो गया। अब आते हैं बांग्लादेश, जो यहाँ पे बांग्लादेश, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश देखिए यहाँ पे हो गया, यहीं पे, यहीं पे इसका भाग है, पश्चिम बंगाल यहीं पे है। तो 1 नंबर यहाँ पे आइए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो त्रिपुरा हो गया, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है, त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ इसके बगल में है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद यहाँ पे आइएगा तो मेघालय, यहाँ पे मेघालय। उसके जस्ट बगल में यहाँ आइएगा तो असम, असम, फिर यहाँ पे भी असम बनाता है, 2 बार असम बनाता है सीमा। तो असम 2 बार, मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कितना हुआ, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 बार असम बनाता है इसमें। ये हो गया। मैप तो नहीं है ना, तो मैप से आपको बताते हैं कौन, अरे समझ जाइए, समझने के लिए बहुत काफी इतना सा। और इसमें चलिए भारत का स्थिति विस्तार अब समाप्त होता है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, तभी जानेंगे कि आप लोग को समझ में आया है। भारत का एक ऐसा जिला जो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री दोनों एक ही जगह मान उस जिले में काटता है, उसका आंसर बताएं, कमेंट में आंसर बताएं।